Assalamualaikum dear aspirants, hope you well and good. Inshallah in this video I am going to share a complete data bank for the preparation of manager IT. तो लास्ट टाइम की तरह जैसे लास्ट टाइम आप लोगों के साथ जो है वो मैनेजर आईटी का सिलेबस कंप्लीट शेयर किया था, कंप्लीट डाटा बैंक आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया था और आपको बताया था कि हाँ जी आप लोग जो है वो इस पेपर को कैसे पास कर सकते हो और उसके लिए सारा डाटा बैंक प्रोवाइड किया था। माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट में ये सीट्स आई हैं जी। मैनेजर आईटी की सिर्फ एक ही पोस्ट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हाईली एक्सपीरियंस बंदे जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आपको जो है वो 100% जो एमसीक्यूज़ है उसी में से आने हैं। 100 एमसीक्यूज़ आने हैं, सारे के सारे कंप्यूटर साइंस में से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से होंगे, ठीक है जी। 90 मिनट होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एज जो है वो आपकी जो है वो अगर 45 साल तक या 48 साल तक फीमेल की है तो आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बड़े डाटे की तरफ आ जाओ। जैसे मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये मैनेजर आईटी वाला ये कंप्लीट फोल्डर जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये मैनेजर आईटी का कंप्लीट फोल्डर है जिसमें जो है वो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पोर्शन है और आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोर्शन है। उसके सारे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हैं। अच्छा, अगर मैं जैसे सबसे पहले आता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के पोर्शन के ऊपर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर इसको फोल्डर को खोलते हो तो यहाँ पे अगेन 4 फोल्डर आपको नज़र आते हैं। अच्छा, सबसे पहला फोल्डर जो है वो स्कीम ऑफ स्टडी है, जो एचईसी स्कीम ऑफ स्टडी प्रोवाइड करती है कि हाँ जी पूरे 4 साल की डिग्री के दौरान कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने ये वाले सब्जेक्ट से पढ़ने हैं, ठीक है। अगर मैं उसको आपको ओपन करके दिखा दूँ आप लोगों के लिए ज़रा इजी हो जाएगा। यहाँ पे वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन कर दिए, आप लोगों को जो है वो नज़र भी आ रहे हैं। आप लोग ये स्कीम ऑफ स्टडी भी मैं भेज दूँगा, इसका भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और आपको जो है वो पता चल जाएगा ओवरऑल कि हाँ जी ये आपको नज़र आ रहा है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, ये सेमेस्टर 6 है, फिर 7 है। तो ये जितने भी यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो एचएससी प्रोवाइड करती है कि हाँ जी आपने पूरी डिग्री के दौरान ये वाले स्टूडेंट को सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, वो ये एचएससी की स्कीम ऑफ स्टडी है और इसी में से जो है वो सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। पीपीएससी इसी में से सब्जेक्ट कवर करता है। अभी आप रुक जाओ। अच्छा, जैसे ही आप लोग जो है वो ऑल डिग्री एमसीक्यूज वाला फोल्डर सब्जेक्ट वाइज डिग्री के एमसीक्यूज खोलते हो, यहाँ पे जो है वो आप लोगों के पास जो है वो ये सारा डाटा बैंक आ जाता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 2 है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इन फाइल्स को भी ओपन करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। डिजिटल और लॉजिक डिज़ाइन है, हेल्थ इंफॉर्मेशन है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है। ऐसी जो है वो आप लोगों के पास नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, रोबोटिक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको पता है ये सब्जेक्ट है। इसको सीएस और आईटी में लहदा पोर्शन इसका बना के आपको जो है वो कवर किया गया है। अच्छा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। अच्छा, जैसे आप लोग जो है वो ये वाला फोल्डर ओपन करते हो, अगेन इसमें जो है वो ये सारी की सारी फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये सब्जेक्ट वाइज फाइल है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट वाइज फाइल है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इस सारे डेटा बैंक में ऐड किया गया है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज जो अक्सर पास्ट पेपर में पूछे जाते हैं, वो एमसीक्यूज, एक्चुअल पास्ट पेपर्स, यूनिवर्सिटी की फाइल्स, बुक्स, पीडीएफ, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग शेयर किया गया है। मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो ये सारी फाइल्स ओपन करके नहीं दिखा सकता, 5-6 बीच में से ओपन करके दिखाऊंगा। जैसे मैं सबसे पहली फाइल ओपन करता हूँ जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ये मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक फ़ाइल ओपन की है, एमसीक्यूज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हाँ जी इसमें जो है वो क्या क्या है। मैं कुछ एमसीक्यूज को 3-4 को हर फाइल में से पढ़ देता हूँ सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज और इन नोट्स की जो है वो क्वालिटी क्या है। जैसे व्हाट डज द वी रिप्रेजेंट इन वी मॉडल। वी मॉडल आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसका मतलब होता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अच्छा जी, आगे चले जाओ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैट्रिक फॉर प्रोजेक्ट साइज। प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन जो है वो ये लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है जी। फंक्शन पॉइंट है उसका जी करेक्ट ऑप्शन। ऐसे जी दी व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, जिसको एफ कहते हैं, अगर आपको याद हो एफ, ठीक है। आपने ये सब एफ जो है वो पढ़ा होगा मेरे ख्याल से 6-7 सेमेस्टर में। टू फाइंड डिफेक्ट्स द सॉफ्टवेयर फॉर प्रोडक्ट, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनामिक टेस्टिंग टेक्निक, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है जी। एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज की फाइल है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ और फाइल्स आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं जी कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखते हैं जी, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स,
ठीक है जी। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें हम लोगों ने ये भी किया है कि बेसिक्स और फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। आपको पता है बेसिक्स और फंडामेंटल पीबीएससी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा फोकस करता है और उसमें से पूछता है, वो पूछ रहा है जी व्हाट डज द टर्म लैन स्टैंड फॉर। अक्सर पूछा जाता है, आपको पता है लैन क्या है, वैन क्या है, इसके बारे में जो है वो पूछा जाता है। व्हाट इज़ द टर्म वन स्टैंड फॉर, वॉइस एरिया नेटवर्क। ऐसे जो है वो द प्राइमरी पर्पस ऑफ डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, उसका क्या पर्पस होता है, कहते हैं टू ट्रांसलेट डोमेन्स नेम टू आईपी एड्रेसेस। ठीक है जी। ये इसके भी कुछ एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 83 पढ़ता हूँ यहाँ पे 85, व्हाट इज़ फिशिंग, तो इसमें जो है वो व्हाट इज़ दी पर्पस ऑफ, अच्छा हम लोग किधर थे जी, व्हाट इज़ फिशिंग। करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका बी है जी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आईडीएस जिसको कहते हो, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। बड़े लिस्ट के भी एमसीक्यूज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही मैं यहाँ पे चलता हूँ जी, यहाँ पे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखते हैं एक दफ़ा ना। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है जी। SFTP होता है ये। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सारे एमसीक्यूज, ये देखो ये सब्जेक्ट वाइज जो है वो, जैसे साइबर सिक्योरिटी आजकल काफ़ी इसका पता है, आपको पता है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम करी है, तो इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। अभी आप लोगों के साथ जस्ट सब्जेक्ट वाइज डाटा शेयर कर रहा हूँ, अभी बुक्स भी शेयर करनी है, नोट्स, PDF, पास पेपर। अभी आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। व्हाट डज DDoS स्टैंड फॉर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका सी है जी। ठीक है। ऐसे ही जो है वो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो ऐड कर दी गए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी अगर हम लोग देख लें तो इसके भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए। और मैं आपको बीच में से 5 से 10 एमसीक्यूज पढ़ के भी दिखा देता हूँ। 95 नंबर अगर मैं एमसीक्यूज पढ़ता हूँ, व्हाट इज़ द साइज ऑफ एन इंटेल इन जावा, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है जी इसका। ठीक है जी। 32 बिट है जी। चलो बड़ा ये सारे के सारे एमसीक्यूज भी आप लोगों के साथ जो है मैंने शेयर करने हैं, ये सारे के सारे भी शेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिवर्सिटी की फ़ाइल के ऊपर। आपको पता है यूनिवर्सिटी की फ़ाइल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब यूनिवर्सिटी के 4 साल डिग्री के दौरान जितने भी आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उसमें से जो टीचर जो है वो जिसमें से मिड बनाता है, जिसमें से मोस्टली फाइनल बनाया जाता है, आप लोगों में से उन एमसीक्यूज को फोकस करते हुए वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो ये 2000 एमसीक्यूज यूनिवर्सिटी की फ़ाइल जो है इसको कंपाइल किया गया है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए और पेपर पास करने से आपको जो है वो कोई भी ना रोक ना सके। इसमें से भी 10-12 एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। मैं आपको एंड के ऊपर जाके ये देखो, यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर है जी 1926। ठीक है जी। तो सर्टिफिकेशन वगैरह हो गई, आप लोगों के पास एक्रीडेशन हो गई, स्टैंडर्ड्स हो गए, इसके भी पोर्शन जो है वो इसमें से ऐड कर दिया गया है। जैसे मैं कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे पढ़ देता हूँ आप लोगों को। लाइक यहाँ पे व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप व्हेन J0K1। ठीक है जी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बूट लोडर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेटाबेस इंडेक्स। ठीक है जी। ऐसे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेटाबेस पैकेज, ऐसे ही ऊपर चले जाओ आप लोग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ valid memory management technique, what is the purpose of database cursor, what is the output of a 2 to 4 decoder when the input is 10। ठीक है जी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी। ऐसे ही जो है वो नीचे चले जाओ, नीचे आ जाओ आप लोग जो है वो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ डेटाबेस रोल बैक, CMS बैटरी क्या होती है। ठीक है जी। बायोस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट, करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका डी है। इसमें जब यूनिवर्सिटी की फ़ाइल बनाई है, क्योंकि ये फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो हम लोगों ने इसके लिए एक काम किया है कि आप लोगों को जो है वो सीरियल नंबर एक साइड के ऊपर रख दिए हैं, MCQs की स्टेटमेंट और जो ऑप्शन है वो एक लाइन के ऊपर, और जो आंसर है वो यहाँ पे सेपरेट कर दिए। अगर आप लोग जो है वो आंसर को हाइड करके भी पढ़ना चाहो तो आप लोग जो है वो पढ़ सकते हो। बड़े ये यूनिवर्सिटी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बुक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फाइल है, जो आप लोगों के साथ जो है वो मैंने शेयर कर दिया। 2000+ इसके ये बुक है। ठीक है। यूनिवर्सिटी की बहुत बहुत मेहनत लगी है इस डाटा को बनाने में और इस डाटा को जो है वो प्रोसीड करने में। अच्छा, ये कंप्यूटर साइंस का सारा पोर्शन कवर हो गया। कंप्यूटर साइंस की 2 बुक्स हैं। एक आप लोगों के पास 5000+ MCQs वाली फाइल है, जो कि जिसमें आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है जी। अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का पोर्शन जो है वो आपका जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, अगर आप लोग जो है वो ये 5000+ MCQs तैयार कर लेते हो। इसके साथ साथ अगर आप लोग जो है वो 2000+ MCQs तैयार करते हो
यूनिवर्सिटी की फ़ाइल वाले, ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज हो गया और ये यूनिवर्सिटी की फ़ाइल वाले हो गए, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वो इसको तैयार कर लेते हो तो ये भी आप लोगों के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका कंप्यूटर साइंस का पोर्शन जो है वो इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है जी। कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर का, ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही आप लोग जो है वो बैक जाते हो, बैक जाने के बाद आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फोल्डर के ऊपर आते हो, यहाँ पे भी वो सेम चीज़ की हुई है। यहाँ पे भी 4 फोल्डर बनाए हैं जिसमें ऑल डिग्री सब्जेक्ट वाइज डाटा बैंक ऐड कर दिया गया है। इसके एमसीक्यू ज़्यादा हैं बिकॉज जो आईटी का पोर्शन होता है, आपको पता है मैनेजर आईटी है, तो आईटी के पोर्शन के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है। तो मोस्टली जो पेपर होगा आप लोगों का जो है वो तकरीबन 60% पेपर जो होगा आप लोगों का वो आईटी में से ही होगा, ठीक है जी। तो मैनेजर आईटी की बात कर ली जाए तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देता हूँ, जिसमें मैं कुछ पढ़ भी देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, तकरीबन हर फाइल में जो है वो 150 200 250 300 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। तो ये 6000 प्लस एमसीक्यूज़ तकरीबन बन जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन चलो फिर भी उसे क्या कहते हैं, आप लोगों ने इसकी तैयारी तो करनी है, जितनी अच्छी तैयारी करोगे इसमें जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो है वो 1000 प्लस एमसीक्यूज़ सेपरेटली भी ऐड किए हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1 और 2 है। अप्लाइड फिजिक्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बेसिक्स आईटी को बहुत फोकस किया गया है। कंप्यूटर नेटवर्किंग है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली मेकिंग है जी। साइबर सिक्योरिटी है। डाटा स्ट्रक्चर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है। डेटाबेस सिस्टम 2 है जी। डिजिटल लॉजिक है जी। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है। एंटरप्राइजेज सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप है जी। लीनियर अलजेब्रा प्रैक्टिस है। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के भी एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को भी फोकस किया गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1 और 2 ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो कवर किए गए हैं। सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस किया गया है। टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को ऐड करते हुए वर्चुअल सिस्टम और वेब टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया है। इसमें से भी अगेन मैं आप लोगों को 5 से 7 फाइल्स ओपन करके दिखा देता हूँ सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस एमसीक्यूज। सबसे पहले यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को जो है वो हम लोग जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि इसके भी जो है वो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो तकरीबन ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। मेंट कार्लो सिमुलेशन इज़ यूज्ड फॉर करेक्ट ऑप्शन रिस्क एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है। डिसीजन ट्री एनालिसिस करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है जी। सेंसिटिविटी एनालिसिस डिटरमाइंस करेक्ट ऑप्शन जो है वो इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिस्क ऑन प्रोजेक्ट है जी। इसका रेजिडुअल रिस्क के बारे में भी यहाँ पे डाटा ऐड कर दिया गया है। बड़ल ये सारे का सारा जो है वो आप लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। इसमें से एमसीक्यूज आएंगे जाओ लिख लो। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2 है, यहाँ पे उसके एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं। ऊपर चले जाओ तो यहाँ पे आप लोग आ जाओ जी। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप लोग जो है वो बात करते हो थी, व्हाट इज़ द प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट ऑप्शन जो है वो अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस व्हेन इट इज़ वेटिंग फॉर एन आई ऑपरेशन टू कंप्लीट इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है जी। ऐसे आप लोग जो है वो नीचे आ जाओ तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज़ अ प्रॉब्लम इन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है जी, सेगमेंटेशन। ऐसे आप लोग जो है वो नीचे आ जाते हो तो इन लिनक्स अ थ्रेड इज़ इम्प्लीमेंटेड एज, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है जी। अ लाइट वेट प्रोसेस है जी, LWP इसको भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो नीचे आ जाओ तो विच ऑफ दिस इज़ अ सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है जी, बोथ ए एंड बी। ऐसे जो है वो आप लोग नीचे आ जाते हो, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डाटा बैंक जो है वो ऐड कर दिया गया है। मैं आप लोगों को बीच में से 5-6 सब्जेक्ट ही सिर्फ पढ़ के जो है वो दिखाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पे देख लेते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको पता है ये सब्जेक्ट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वन ऑफ द बहुत जो हाई डिमांड भी है और इसकी जो है वो आपको पता है यूजेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गई है। ओवर फिटिंग इज़ अ मशीन लर्निंग अकर्स व्हेन मॉडल, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है जी, फिट्स द ट्रेनिंग डाटा टू क्लोजली द के नियरेस्ट नेबर्स कैन एन एल्गोरिथम इज, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, इंस्टेंस बेस्ड है जी। करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बूस्टिंग एल्गोरिथम कंबाइन, करेक्ट ऑप्शन है वीक लर्नर्स टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग लर्नर। ऐसे आप लोग नीचे जेनेटिक एल्गोरिथम और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, करेक्ट ऑप्शन जो है नेचुरल सिलेक्शन है जी। बड़ल यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाटा बैंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया है कि आप लोग इसको भी देख सकते हो। आगे आप लोग जैसे ही आते हो स्कीम ऑफ स्टडी भी ऐड कर दी गई है। इसके भी अगेन यूनिवर्सिटी की फ़ाइल को अगर ओपन करें तो इसकी यूनिवर्सिटी की फ़ाइल जो है वो सेपरेटली बना दी गई है आईटी मैनेजर के हवाले से।
जो आईटी वाला जो पोर्शन जो कवर करेगी यूनिवर्सिटी की फ़ाइल यहाँ पे जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही है, इसको जो है वो फोकस कर दिया गया है, इसको जो वो बना दिया गया, आप लोग इसको भी देख सकते हो। ये 2000 यूनिवर्सिटी की फ़ाइल है। ये 2000 वाली जो कंप्यूटर साइंस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और आईटी की जो फाइल्स है ना, अगर कोई स्टूडेंट इनको ही तैयार कर लेता है ना, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इनको ही तैयार कर लेता है, तो याद रखना आप लोगों का जो आप लोगों का जो पेपर है उसमें से 40-50 मार्क्स का पेपर इन 4000 MCQs में से आ जाना है। बाकी का जो आप लोगों का जो है वो बाकी आपके पास 60 मार्क्स रह जाते हैं। वो जो आईटी के 5000 MCQs हैं जो कंप्यूटर साइंस के हैं, वो भी याद कर लो, पेपर आपका सारा क्लियर हो जाएगा। विच इज़ अ टाइप ऑफ मॉलवेयर, करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है जी। व्हाट डज SQL स्टैंड फॉर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ OS, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU, व्हाट इज़ फायरवॉल, ऐसे जो है वो व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर, GPU क्या होता है, मतलब GUI ये क्या है और GPU क्या है, इनका भी फ़र्क आपको जो है वो पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF की फुल फॉर्म क्या है, मतलब कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डाटा बैंक जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो ऐड कर दिया गया है। ये 2000 यूनिवर्सिटी की फाइल है। व्हाट इज़ अ डिस्पैचर, 2000 MCQs है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है जी। उसके बाद जो है वो अगर आ जाओ, व्हाट इज़ अ रेडी स्टेट, करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है जी। मोस्टली का यहाँ पे जो है वो इसको पोर्शन वाइज कवर किया गया है, और यहाँ पे डाटा बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर 61 है जी। व्हाट इज़ कर्नल, विच टाइप ऑफ द विच इज़ अ टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन, व्हाट इज़ कंटेनर, बहरल मैं थक गया हूँ भाई MCQs पढ़ के, मेरी बात है जी। तो यहाँ पे जो है वो ये आईटी का पोर्शन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, और आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस का भी पोर्शन कवर कर दिया गया अगेन। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो ये पास पेपर का फोल्डर आ जाता है, इसमें सारे के सारे पास पेपर आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ एक बुक आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ जिसमें मैनेजर आईटी की कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड है, ये भी आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेटा बैंक जो है वो ऐड कर दिया गया। जस्ट आप लोग तैयारी करने वाले बनो, आपका जो पेपर है वो इसका इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएगा। बस आपने करना क्या है जी, सिंपल एक काम करना है, दिन रात पढ़ना है, दिन रात मेहनत करनी है, आपका जो है वो पेपर पास हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप लोग प्राइवेट जॉब्स करते रहो, जलील होते रहो। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग जब वो कम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करके आप लोग अच्छी जॉब ले लो, सैलरी भी अच्छी होती है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी होती हैं, आसानियाँ भी होती हैं, सारे मामला होते हैं। तो बड़ा अगर आप लोग जो है वो ये सारा डाटा बैंक जो है वो लेना चाहते हो, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कोई कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है एडमिन का 031582133631, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप लोग जो है वो ये सारा डाटा बैंक जो है वो ले सकते हो। इसके माइनर से चार्जेस रखेंगे ताकि स्टूडेंट जो है वो पे करके पढ़ें, उसके लिए उनका जो है वो फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।